एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार। तो दोस्तों, भारतीय गऊ को जानते जानते एक और अच्छे गौपालक के पास हम पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने खुंटे पर कई प्रयासों के बाद एक सुंदर सी गिर नस्ल की गाय अपने खुंटे पर रखी और उसके बाद क्या क्या बदलाव महसूस किए, कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई, इसके बारे में जानेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दो। मेरा नाम सत्यनारायण है, मैं गांव सुंडाना से हूँ जी। अपना जिला रोहतक है और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, आभार। अच्छा, आप सबसे पहले तो एक बार जो सामने जो गऊ देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो कि ये आप लेकर के आए थे, कितना इसने दूध दिया, कौन सी नस्ल की है, कैसा इसका स्वभाव है। ये गिर ब्रीड की है। गिर नस्ल की है। हाँ, और इसको मैं गुजरात से लेके आया था। गुजरात से लेकर के आए थे। मेरे पास एक और अच्छी गाय थी, उसके साथ ही आई थी। ठीक है। और उसका पशुपालक पाठशाला वाले जो अमित फौजी जी हैं, उन्होंने लाइव मिल्किंग भी चलाया था जी। और 20 लीटर के आसपास की गाय थी। 20 लीटर के आसपास की गाय हाँ, थी। तो उन्होंने गुजरात वालों ने मुझे उसकी बछड़ी बताया था जी। कि अमूल में कोई बुल है, उसकी बछड़ी है। ठीक है, ठीक है। और इसने कितने इस गऊ ने कितना दूध दिया? ये फर्स्ट बार में 18 लीटर तक गई थी। फर्स्ट बार में 18। हाँ, ठीक है। लेकिन ड्राई नहीं हुई ये। अच्छा। हमने पूरी कोशिश की कि गाय ड्राई हो जाए, क्योंकि अच्छा। हम भी चाहते थे कि कम से कम 2 महीने से तो ड्राई है। जी जी जी। हमने इसकी चांट बांट सब कुछ बंद करके देख लिया, भूखी रख के हमने देख लिया, हाँ हाँ। 1-2 टाइम दूध नहीं निकाल के हमने देख लिया। अच्छा। लेकिन ये ड्राई हो नहीं पाई, ठीक है। बुखार हो जाता गाय को। हम्म। तो इसमें हमने फिर से इसका दूध निकालना शुरू किया। जी जी। तो ये तो एक प्रकार से खासियत है। हालांकि 1-2 महीना ड्राई कर देना ठीक रहता है, लेकिन कई गऊ होती हैं जो दूध देते देते भी ब्याह जाती हैं, और ये गाय उनमें से एक है। अच्छा, ये जो गिर गाय है, जी, इससे पहले ये आपने कब ली और उससे पहले आपके खुंटे पर क्या पशु थे, और उसके बाद देसी गाय रखने में क्या लाभ हुआ, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। पहले मैंने भैंसों का काफी काम किया, हम्म। ब्रीड का भी काम किया, सेल परचेज का भी काम किया, जी। लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है। आप डॉग्स का भी कुछ ब्रीडिंग करते थे? हाँ, मैं डॉग्स लाइन में आया। जी। मैंने 2-3 ब्रीड पे अच्छा काम किया। जी। हरियाणा इसमें पहला आदमी था जिसने दूसरे देशों में डॉग पपी सेल किए। जी जी जी। लेकिन वो भी छोड़ के फिर मैं गाय पे आया। गाय पे आए। फिर और मैं हरियाणा नस्ल की मैंने गाय रखी, ठीक है। और फिर मैंने साहिवाल रखी, जी फिर मैंने थार भी रखी, जी। और मेरे पास गिर है। अभी गिर है। अभी गिर है। ठीक है। हालांकि हम किसी नस्ल की कमी या किसी की खासियत के बारे में ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अंकल जी को यहाँ पर गिर नस्ल की गाय में ही अंत में जो है आत्मसंतुष्टि भी हुई और इनके खूंटे पर जो है सही व्यवस्था से हो पाई। अच्छा, ठीक है। और ये जो गिर नस्ल की गाय है, गुजरात से आप लेकर के आए थे, वो कितने की लेकर के आए थे? वो समय में लेके आया था 72,000 की, 72,000 रुपए की। 72,000 की। कब लेकर के आए थे? वो करीब 4 साल पहले लेके आया था। 4 साल पहले 72,000 की। जी। तो काफी अच्छी खासी कीमत देकर के लेकर के आए थे। हाँ। अच्छा, जो गाय लेकर के आए थे उससे आप संतुष्ट हैं अभी? बिल्कुल संतुष्ट। 20 प्लस गई, और इससे अच्छा क्या संतुष्ट? 20 प्लस गई। और ये भी इसने भी आपके खुंटे पर फर्स्ट टाइमर ने 18 लीटर दिया। 18 लीटर दिया है। और इसके साथ जो वो बछड़ी देख पा रहे हैं आपके पीछे, वो ये बीके हीर जो हैं गुजरात के प्रसिद्ध ब्रीडर हैं। अच्छा। उनका कोई बुल है प्रदीप। अच्छा, प्रदीप। काफी फेमस बुल है जी। गुजरात में, उसकी ये बछड़ी है। ठीक है। ये मैंने पोरबंदर से, हमारे एक दोस्त है नागार्जुन भाई, हम्म। उनसे मैं परचेज करके लाया था 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की। जी। ठीक है। तो अच्छी खासी कीमत दे करके आप इसको लेकर के आए हैं। काफी सुंदर बछड़ी है। दर्शक साथियों, आप देख सकते हैं ब्रीड की शुद्धता इसके अंदर अलग ही झलक रही है। अंकल जी के पास 2-3 ही गाय हैं, 2 गाय हैं और एक उसके पीछे बछड़ी है सुंदर। लेकिन इन्होंने जो अपने खूंटे पर रखा है, बहुत ही सुंदर गऊ रखी है, नस्ल में भी और दूध में भी उच्च दर्जे की गऊ रखी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंकल जी, जैसे इस गाय की या इसकी भी हम बात करें, गिर नस्ल की थोड़ी सी खासियत बताएं। आप अपने खुंटे पर गिर रखे हुए हैं काफी समय से, गिर नस्ल कैसी होती है, या गिर नस्ल किसको हम बोलेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो आजकल सभी जागरूक हो रखे हैं, सबको पता है, सोशल मीडिया का जमाना है। जी जी। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं जैसे इसका हेड आप एक बार कवर कीजिए। ठीक है। माथा। हाँ, माथा। और जो सींग होते हैं, वो सींग बिल्कुल कान से चिपक के आने चाहिए। कान से चिपक के। और जितना लंबा नाक होता है जी, उतने लंबे कान भी होने चाहिए। उतने लंबे कान भी होने चाहिए। और नीचे से मुड़े हुए होने चाहिए, जैसे इसके हैं। ठीक है। आप इस पे 5 रुपए का सिक्का रख दो, गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। ठीक है।
और उसके बाद अगर झालर की हम बात करें तो झालर भी होती है। उसके बाद झालर की हम बात करें तो बिल्कुल ये ठोडी के साथ से शुरू होती है जी, और बिल्कुल अडर तक जाती है। नीचे से आते हुए बिल्कुल ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अडर में नीचे जाके जुड़ जाती है। झालर बीच से टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। और हम्प इसका कैसा होता है? हम्प जैसे हर इंसान का अलग शरीर होता है, इसी वजह से गाय का भी होता है। ठीक है, लेकिन छोटा बड़ा जो भी हो, अगले पैरों के सीध में होना चाहिए। अगले पैरों की सीध में, बिल्कुल ऊपर अगले पैरों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें आपने बताई। अच्छा, एक और सुंदर सी हम बछड़ी आपके खूंटे पर हम देख पा रहे हैं। इसका रंग रूप एकदम देखते ही अलग ही निखार इस बछड़ी के अंदर है। इसकी क्या जानकारी है? ये एसएजी का कोई लीलड़ा बुल है, उसका फादर ब्राजील से है। अच्छा, और नंबर मुझे अब अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, देख के बता भी तो सकता हूँ। एसएजी की लाइन का है ये? हाँ, एसएजी का लीलड़ा बुल है जिसका फादर ब्राजील से है। ब्राजील से है और उसकी ये बछड़ी है। उसकी ये बछड़ी है। और मदर साइड से इसकी जो है अपनी मदर साइड ये आपके सामने रखा है। ठीक है। वो बहुत ही सुंदर ये बछड़ी आई है। इसका जो रूप है देखते ही बनता है, कोई भी आगंतुक है देखते ही मन को मोह लेती है। तो अंकल जी, आपने अपने खूंटे पर भारतीय नस्ल की गाय रखी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा, भारतीय नस्ल की गायों के कुछ गुणों के बारे में जरूर बताएं संक्षिप्त में। भारतीय नस्ल की जो गाय है उनके गुण बताए ही नहीं जा सकते जी। ये तो गुणों की खान है अगर हम रखें तो। जी जी जी। आपने कभी महाभारत रामायण सुनी? जी जी। उसमें कई भैंस का जिक्र है। मैं भैंसों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपने जिक्र सुना हो तो बताओ। जी जी। गाय का ही होगा, उसके पास इतनी गाय थी, उसके पास उसकी गौशाला में इतनी थी। जी जी जी। तो शुरू से जो गाय का घी दूध हो हमारे शरीर के डीएनए के अनुकूल है। जी जी। और अनुकूल है तो इसमें कोई नुकसान तो हमें होता ही नहीं, हमें फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। हाँ, गाय के घी और दूध के, गोमूत्र के, गोबर के इतने गुण हैं कि शब्दों में बखान किया ही नहीं जा सकता। जी 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 जी। अगर हम इनको बताने लगे तो काफी किताबें भर जाएं। काफी किताबें भर जाए। तो ये तो एक अनमोल जो गिफ्ट है परमात्मा ने भारतवर्ष को दिया है। और सभी जो किसान साथी हैं वो अपने खूंटे पर एक भारतीय नस्ल की गाय अगर संभव हो तो जरूर रखें और उसके फायदे देखें, क्या लाभ होता है परिवार में। और आपके मैं आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। अगर आप रख सकते हैं तो एक गाय रखिए। जी। अगर आप नहीं रख सकते जी तो गाय पालने वाले से उसका घी और दूध खरीदिए ताकि उसको प्रोत्साहन मिले। उसको प्रोत्साहन मिले। बहुत सुंदर बात कही कि अगर गाय नहीं रख सकते तो कम से कम जो गाय रख रहा है उसका उत्साह वर्धन करें, उससे जो उसके प्रोडक्ट हैं वो खरीदें, दूध खरीदें, घी खरीदें, ताकि उसका जो गाय रखने की जो कॉस्ट है वो उसकी पूर्ति होती रहे। क्योंकि ये बिजनेस रूप में तो हम इसको रखते नहीं गाय पे, गाय को सेवा रूप में रखते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो खर्चा होता है तो किसान अगर उसको निकाल पाता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है गऊ का पालन करना। और ये भी एक प्रकार से अपना गौ सेवा ही इसको माना जाता है, क्योंकि गौ सेवा में आप प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। तो दर्शक साथियों, आपको अंकल जी की सुंदर एकदम 5 स्टार गऊ कैसी लगी, गिर नस्ल की गायें, और अंकल जी के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंकल जी को मैं निजी तौर पर बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने खूंटे पर इतनी सुंदर गाय रखी हैं और हमें इनके फार्म की विजिट करने का, इनकी सुंदर गायों के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उसके लिए अंकल जी आपका आभार, नमस्कार, जय गौ माता।